दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो YouTube स्टूडियो में ये वीडियो परफॉर्मेंस सेक्शन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए जानते हैं सेक्शन को डिटेल में। तो सबसे पहले है रैंकिंग बाय व्यूज। अगर यहाँ 3 of 10 लिखा है, इसका मतलब है कि आपकी ये वीडियो आपकी रीसेंट 10 वीडियोस में व्यूज के हिसाब से 3rd पोजीशन पर है, यानी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब आते हैं व्यूज पर। यहाँ 7.1 के व्यूज दिख रहे हैं, यानी वीडियो को लगभग 7100 व्यूज मिले हैं। उसके बाद है इंप्रेशंस क्लिक थ्रू रेट यानी CTR। इस वीडियो का CTR 18.2% है, मतलब जब YouTube ने लोगों को आपका थंबनेल दिखाया तो 100 लोगों में से लगभग 18 लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया। ये काफी अच्छा CTR है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। यहाँ 45 सेकंड्स दिख रहा है, यानी वीडियो देखने वाले लोग एवरेज में 45 सेकंड्स तक वीडियो देख रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल लोगों को क्लिक करने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि CTR बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम है तो इसका मतलब है कि वीडियो के अंदर ऑडियंस को और ज्यादा देर तक रोकने की जरूरत है। इसलिए YouTube एनालिटिक्स में सिर्फ व्यूज मत देखिए। CTR बताता है लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन बताता है क्लिक करने के बाद कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर इस चीज को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब खुद दूंगा।